बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं लौंग चूड़े और इसको 12 मसाले भी कहते हैं, तो आप लोग जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो हमने ये आज घर में रेडी किए हैं, तो हम आप रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली बेसन लिया हुआ है, उसमें 1 टीस्पून हम सोडा डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। सोडा वही जो हम छोले बनाने के लिए डालते हैं, वो सोडा डाला है मैंने। और उसको हम अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैटर बना लिया है, अच्छे से घोल लिया है बेसन को। बेसन हमारा थोड़ा लिक्विड ही होता है पकौड़ों के लिए, लौंग चूड़ों के लिए, और दही बड़ों के लिए थोड़ा थिक होता है। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी में इनको डिवाइड कर लिया है और 1 कटोरी में हम डाल देंगे येलो फूड कलर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लॉन्ग चूड़े 2 तरीके होते हैं, एक येलो होते हैं और एक ऑरेंज से होते हैं। तो हम इस तरीके से 2 रेडी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे में अब ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर आप लोग को जितना पसंद हो आप लोग उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे इतना पसंद है तो मैं इतना ही डालूंगी। इस तरीके से इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इनको रखते हैं साइड पे। यहाँ पे मेरे दोनों बैटर रेडी हो चुके हैं। हम जो बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए हम लेंगे धनिया पुदीना 1-1 प्याली, 1 टमाटर लेंगे, हरी मिर्चें लेंगे 3 से 5 से 6 अदद, और लाल मिर्ची भी लेंगे 3 से 4 अदद, लहसुन अदरक लेंगे और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं पकौड़े। इस तरीके से लौंग चूड़े के जो पकौड़े होते हैं थोड़े चपटे-चपटे होते हैं, और दही बड़ों के तो थोड़े गोल-गोल होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं। इस तरीके से हम सारे को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई-नई वीडियो बनाएं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गोल्डन कलर आ चुका है और मैंने साइड को चेंज कर दिया है। इसी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं अब दूसरी रेडी कर रही हूँ, तो इसी तरीके से हम दोबारा दूसरी रेडी कर लेंगे। ये आप लोग घर में बना के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। इस तरीके से गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। दही बड़ों के साथ जो हमारे जो बेसन के सीख कबाब होते हैं हमने वो भी रेडी किए, तो मैं आगे वीडियो में आप लोग को उसकी रेसिपी भी दूंगी। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मेरी दोनों फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम बना लेते हैं जो सीख कबाब होते हैं उसको बनाएंगे। अब हमें फुल्कियाँ जो पानी वाली होती हैं येलो कलर की, उनको हम पानी में डाल देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली बेसन लिया हुआ है, उसमें मैंने 1 प्याज कटिंग करके डाली है और 3 से 4 हरी मिर्चें। यहाँ पे मैं धनिया डाल दूंगी इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल के इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहो तो आप लोग ऑरेंज फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। इसको हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से हमने इसको रखना है और 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि हमारे हाथों पे ना चिपके। अभी मैंने अब हाथों पे भी ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से इसको उठाएंगे हम और इस तरीके से सीख की तरह से लंबा-लंबा हम तरीके से बना लेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी मैंने आप लोगों को शेयर की है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इस तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। अब हम इसको भी सेक लेंगे। बाज़ार वाले कोयलों पे सेकते हैं, लेकिन हमने घर में बनाए हैं तो हम इसको इस तरीके से ऑयल में सेक लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से गोल्डन कलर आने तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मेरे सीख कबाब भी रेडी हो चुके हैं। हमारी लौंग चूड़े और सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी, उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारी लौंग चूड़े और सीख कबाब हो गए तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं।
इस तरीके से आप घर में बना के अपने बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। उसकी चटनी भी रेड होती है तो उसके अंदर भी हम ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चटनी में ऑरेंज फूड कलर नहीं डाला। आप लोग को पसंद हो तो आप लोग चटनी भी ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं या रेड कलर डाल सकते हैं। इस तरीके से जैसे बाजार से लौंग छुड़े आते हैं, इस तरीके से हम प्लेट बना के आपको सर्व करके दिखा दें। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।